बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एमएससी बच्चों। नेक्स्ट हम लोगों ने क्रॉलरी डिस्कस करनी है। क्रॉलरी की स्टेटमेंट है, इफ़ के इज़ ऑफ डिग्री n ओवर f देन एनी एलिमेंट अल्फ़ा ऑफ k इज़ अलजब्रिक ओवर f ऑफ डिग्री डिवाइडिंग n। अगर आपके पास k की डिग्री n हो ओवर f तो k का कोई भी आप एलिमेंट ले लो वो अलजब्रिक होगा और उसकी डिग्री k की डिग्री को क्या करेगी, डिवाइड करेगी। ठीक है, जो अलजब्रिक नंबर आपके पास कोई भी एलिमेंट अगर आप k का लेते हो तो उसकी वो अलजब्रिक भी होगा और दूसरा उसकी डिग्री क्या करेगी, डिग्री ऑफ k को डिवाइड भी करेगी। ये आपकी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। लेट e इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f। हमने ले ली e जो है वो फाइनाइट एक्सटेंशन ले लिया हमने, मतलब e जो है वो f को भी कंटेन कर रही है और अल्फ़ा को भी कंटेन कर रही है। देन जो हमने कल थ्योरम पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो k की डिग्री है ओवर f उसको हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ k ओवर e मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ e ओवर f। इसे ऐसे लिखा जा सकता है, हमने कल थ्योरम प्रूव किया था उसके अकॉर्डिंग। इसका क्या मतलब है, हेंस जो हमारे पास डिग्री है e की ओवर f वो क्या करती है, वो डिवाइड करती है किसको, डिवाइड्स डिग्री ऑफ k ओवर f विच इज़ इक्वल टू n। सही है, हमने क्या लिया, हमने एक e जो ले लिया, दिस इज़ द फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ f। ठीक है, हमारे पास e जो है वो f को भी कंटेन करता है और अल्फ़ा को भी कंटेन करता है और यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो एक अलजब्रिक नंबर है। ठीक है, अब हमारे पास जो थ्योरम है हमने उस थ्योरम को यूज़ किया, हमने कल स्टडी किया था। उसके अकॉर्डिंग जो डिग्री ऑफ k है ओवर f उसको क्या लिखा जा सकता है, डिग्री ऑफ k ओवर e मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ e ओवर f। तो इसका मतलब हुआ n को हम क्या लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ k ओवर e मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ e ओवर f। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अप्लाई करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या आ जाता है, डिग्री ऑफ e ओवर f क्या करती है, n को डिवाइड करती है। ठीक है, डिवाइड्स n। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि जो डिग्री e की होगी वही अलजब्रिक नंबर की डिग्री भी होती है। ये आप लोगों ने पहले भी थ्योरम में यूज़ किया है। दस द डिग्री ऑफ e over f is the same as the degree of alpha over f. This shows that alpha belonging to k is algebraic over f of degree dividing n as required। ये आपको प्रूफ करना था। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है कॉन्जुगेट्स की। कॉन्जुगेट्स की डेफिनेशन वैसे तो आप लोगों ने पहले भी स्टडी की है। एज वी नो दैट द कॉन्जुगेट्स ओवर एफ ऑफ अ नंबर अल्फ़ा अलजब्रिक ओवर एफ आर द रूट्स ऑफ द मिनिमल पोलामियल ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ये किसी मिनिमल पोलामियल के क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। वी फाइंड इट यूजफुल टू डिफाइन अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्जुगेसी। अब वो क्या है, रीड कीजिएगा। लेट के इज़ इक्वल टू एफ ऑफ थीटा बी अ फाइनाइट एक्सटेंशन ऑफ डिग्री n ओवर f एंड सपोज अल्फ़ा टू बी अ नंबर इन k। हमने सपोज कर लिया है कि अल्फ़ा हमारे पास क्या है, एक ऐसा नंबर है जो k में है। नाउ डिग्री m ऑफ अल्फ़ा ओवर f डिवाइड्स n। अभी क्रॉलरी के अकॉर्डिंग जो हमारे पास अल्फ़ा की डिग्री होगी वो क्या करेगी, n को डिवाइड करेगी। बाय थ्योरम वी हैव अल्फ़ा कैन बी रिटन यूनिकली। ये हमने थ्योरम पूरा प्रूव किया, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसे मैंने आपको साथ बताया था कि ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बाय थ्योरम वी कैन राइट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू समेशन I इज़ इक्वल टू 0 to n माइनस 1 ci theta raised to power I is equal to r of theta. Let theta 1, theta 2 up to so on theta n be the conjugates of theta over f, then the numbers। अगर आपके पास theta 1, theta 2 up to so on theta n क्या हैं, वो conjugates हैं theta के over f, then the numbers alpha I is equal to r of theta I
where I varies from 1 to n are called the conjugates of alpha for f of theta। ठीक है, तो ये आपके पास जो है न्यू कंसेप्ट है conjugates का, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है डिस्क्रिमिनेंट की। लेट k इज इक्वल टू f ऑफ थीटा इज ऑफ डिग्री n ओवर f एंड लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n बी अ बेसिस। ठीक है, k जो है वो आपके पास फाइनाइट एक्सटेंशन है f की। अच्छा, और के एफ और थीटा दोनों को कंटेन करती है और के की जो डिग्री है वो n है। मींस इसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो बेसिस फॉर्म करेंगे। वो हमने सपोज कर लिए कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n क्या करते हैं, बेसिस फॉर्म करते हैं। लेट अल्फ़ा j रेज टू द पावर i वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 टू n are the conjugates of alpha j for k, then the discriminant of the set। अब हमारे पास एक सेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n है, तो इनका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट, ये रिप्रेजेंटेशन है डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n दिस इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ अल्फ़ा j रेज टू द पावर i इसका स्क्वायर। और इसकी आपके पास डेफिनेशन क्या बनी फिर, determinant of alpha 1 raised to the power 1 alpha 2 raised to the power 1 up to so on alpha n raised to the power 1 up to so on alpha 1 raised to the power n alpha 2 raised to the power n up to so on alpha n raised to the power n इसका स्क्वायर। तो ये है जी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की डेफिनेशन। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है इंटेग्रल बेसिस की। A set of integers alpha 1 alpha 2 up to so on alpha n is called an integral basis of k if every element alpha in k can be written uniquely in the form। अगर आप k का कोई भी मेंबर है उसे आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, अल्फ़ा इज इक्वल टू b1 अल्फ़ा 1 प्लस b1 अल्फ़ा b2 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन bn अल्फ़ा n वेयर द bi आर रेशनल इंटीजर्स। मतलब जो आपके पास कॉफिशेंट सारे आ रहे हैं, अगर ये रेशनल इंटीजर्स हैं तो फिर अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n क्या होंगे, ये इंटेग्रल बेसिस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट रिमार्क है आपके पास, फर्स्ट इसका पॉइंट है इफ़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 up to so on alpha n is any basis of k consisting only of integers। हमारे पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 up to so on अल्फ़ा n क्या है, वो बेसिस है k की जिसमें सिर्फ आपके पास इंटीजर्स शामिल हैं। तो फिर आप जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 up to so on अल्फ़ा n का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो क्या होगा, वो एक रेशनल इंटीजर होगा। सेकेंड पॉइंट है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी बेसिस फॉर f ऑफ थीटा इज इन f। डिस्क्रिमिनेंट किसी भी बेसिस का निकालते हो फॉर एफ ऑफ थीटा के लिए वो एफ के अंदर ही मौजूद होगा और वो ज़ीरो नहीं होगा। इफ़ एफ थीटा एंड द कॉन्जुगेट्स ऑफ थीटा आर ऑल रियल देन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी बेसिस इज़ पॉजिटिव। अगर एफ थीटा और जितने कॉन्जुगेट्स हैं वो सारे के सारे रियल हैं तो फिर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट बेसिस का क्या होगा, वो हर हाल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट एक छोटा सा पॉइंट और है, रिमार्क के तौर पर आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि अगर आपके पास अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n बी टू इंटेग्रल बेसिस। ठीक है, अगर ये दो इंटेग्रल बेसिस हैं और अल्फ़ा j जो है वो आपके पास समेशन i इज़ इक्वल टू 1 टू n सी आई जे बीटा i की इक्वल है वेयर j इज़ इक्वल टू 1 टू n वेयर द सी आई जे आर रेशनल इंटीजर्स। अगर जहाँ पे आपके पास सी आई जे अगर रेशनल इंटीजर्स हों देन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू सो ऑन अल्फ़ा n किसकी इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ सी आई जे इसका स्क्वायर इंटू डिस्क्रिमिनेंट ऑफ बीटा 1 बीटा 2 अप टू सो ऑन बीटा n। ये रिमार्क के तौर पर आप लोगों ने इसे ज़हन में रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आपके सिर्फ आप 2-3 थ्योरम्स ही रह गए कराने के लिए, फिर आपका ये सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोगों ने ये डेफिनेशंस अच्छे से प्रिपेयर कर लेनी है। अगर आपको कुछ समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं और ये लिख के मुझे सेंड भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।